खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखे हैं? आपका साथ देता हूं। अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं ये? बिल्कुल नहीं दूंगा सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को। सिर्फ खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। जिस दिन हमें उन्होंने मैं ये जब अपने इधर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपनी डायरी पकड़ के जब मैं घर गया तो मैंने अगले दिन मैं और बुशरा बेगम अगले दिन आराम से बैठे सोच रहे थे कि चलें बड़ी देर के बाद रेस्ट मिला है, अब तो आराम से हम रिलैक्स करेंगे। और हम शाम को रात को बड़ी देर के बाद फिल्में देख रहे थे, कोई टीवी देख रहे थे। तो एकदम मैंने फ़ोन भी नहीं मैं देख रहा था, इसलिए कि जब मेरी तो ज़िंदगी गुजरी है ना ऊंच नीच में, हारते हैं तो आप क्या होता है, जीतते हैं आप क्या होता है। हारते हैं आपके रिश्तेदार भी आपसे मुंह फेर लेते हैं, जीतते हैं तो आपकी सारी दुनिया आपके पास आ जाती है। और तो मैंने तो सारी ज़िंदगी ये देखा है। तो मैंने सोचा कि चले ऑफिस से आ गए हैं तो आज बड़ा क्या फ़ायदा फ़ोन देखने का, क्योंकि वो सारे ही खुश हो रहे होंगे लोग अंदर से जो हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसे ही मैंने फ़ोन देखा कोई 11 बजे, तो मैं उस फ़ोन के ऊपर देख रहा हूँ कि पब्लिक सड़कों के ऊपर निकली हुई है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद टीवी लगाया, हमने टीवी के अंदर देखा कि पब्लिक, तो जो पब्लिक निकली उस दिन, मैं आप यकीन करें कि सारी मेरी जो स्ट्रगल है, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे उस दिन इसलिए हुई कि इसलिए कि देखिए कामयाबी क्या होती है। मेरे लिए कामयाबी क्या है? मेरे लिए कामयाबी प्राइम मिनिस्टर हाउस, मैं ये शाह महमूद को कहता हूं कि मैं ज़िंदगी में कभी इतनी मुश्किल नहीं गुजारी जो 3.5 साल मैंने गुजारी थी। यानी इतना मुश्किल था वो, क्योंकि हर रोज़ कोई नया मसला आ जाता था और कोई छुट्टियां नहीं थी। 5 दिन घर से बाहर रात को खाने भी खाए 3.5 साल में, कई छुट्टियां, हॉलीडेज कुछ नहीं। लेकिन ये जो मुझे खुशी मिली कि जब आप देखते हैं कि आपकी कौम के अंदर शऊर आ गया है, जब एक हजूम कौम बन गई है, ये मुझे खुशी मिली कि देखें पाकिस्तान को पता ही नहीं कि पाकिस्तान कितना ताकतवर अल्लाह ने बनाया। हमें अपनी ताकत का ही नहीं पता। हम वो लोग हैं जिनको समझ ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी नेमत है ये मुल्क। हम वो हैं जिनके अंदर कोई कभी समझ ही नहीं आई नजरिया पाकिस्तान क्या था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का रास्ता वो है और हम उस रास्ते पे निकले हुए हैं। जो कौम कैसे बननी थी? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि वो क्या था कि वो कौम को इकट्ठा, जब आपका नजरिया होगा तो आप नेशन बनेंगे ना। नजरिया तो वो है, सिंपल नजरिया है हमारा। इसी के ऊपर मदीना की रियासत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इकट्ठा किया था, सब इंसानों को इकट्ठा किया था। मिसाक मदीना में, उसमें वहां क्रिश्चियंस भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उन सबको उन्होंने कम्युनिटी में बना दिया था, इंसानों को इकट्ठा किया था। इसलिए उनको रहमतुल आलमीन कहते हैं, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए। हमने कभी इसका ना इसके ऊपर कोई तबसरा किया, ना सोचा कि ये क्यों बना था मुल्क, क्यों हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान को वोट दी थी। क्योंकि वो एक बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान का, उसके ऊपर आए नहीं और आहिस्ता आहिस्ता हम उधर निकल गए जिधर ये जो आज हमारे हालात है। इससे हम निकलेंगे ये नजरिए की वजह से, जब पाकिस्तानी ये रियलाइज कर लेंगे कि हम एक बड़े मकसद के लिए बने थे और हम एक कौम है, तो कौमों के लिए ये कर्जा उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके इस वक्त 1 करोड़ बाहर पाकिस्तानी हैं, 1 करोड़ हम बाहर पाकिस्तानी। जिस दिन हमने उनको मोबिलाइज कर लिया, ये कर्जा आसानी से आपका उतर जाएगा। क्योंकि मैं तो जानता हूं पाकिस्तानियों को, मेरा सबसे ज्यादा कनेक्शन है। वो लोग हैं जो कि हमें शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो डॉलर डेफिसिट है हमारा, वो उतार देंगे। लेकिन वो तब जब उनको प्राइड होगी अपने मुल्क से। इस वक्त उनको मुल्क नहीं नजर आता। ये जब ऊपर चोर सारे इकट्ठे देखते हैं, रोग्स गैलरी को इकट्ठा देखते हैं आप, तो कौम नहीं लगती, लोग डर जाते हैं।
रेमिटेंसेस गिर रही हैं हमारी, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस चला गया। रोशन डिजिटल पाकिस्तान में जो ग्रो कर रहा था वो नीचे चला गया। बैरून मुल्क पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस नहीं है इस वक्त। ये जब कॉन्फिडेंस आ गया, आप यकीन करें कि ये हम सारे क्राइसिस से निकल जाएंगे। इसलिए इंशाअल्लाह हमने अपनी आइडियोलॉजी लोगों को बतानी है। मैंने जब ये कैमरे जाते हैं, जब हम कॉल देते हैं, ये कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, कॉल देते हैं पब्लिक सड़कों पे आ जाती है। वो जब ये इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट आया तो हम 9:30 बजे थे रात के। मैंने सोचा अब चलो कल इनवाइट करते हैं लोगों को हम सेलिब्रेशन के लिए। वो मैं जब तक घर पहुंचा हूं तो मैं देखा वो सारी पब्लिक खुद ही सड़कों के ऊपर आ गई। तो ये मुल्क, तो ये कौम बनने जा रही है, कौम बनने जा रहे हैं। और ये है सबसे खुशाइन चीज़। आज हमने अपनी तंजीमें इसलिए बनानी हैं कि इस वक्त सबसे बेहतर टाइम है अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म किया जाए। हमने 26 साल में मुनज़्ज़म करने की नहीं कोशिश की। हमारी जो कंसंट्रेशन थी वो हम तहरीक तो चला देते थे लेकिन पार्टी नहीं बनती थी, क्योंकि हमने कभी भी एक कंसर्टेड एफर्ट पार्टी बनाने की नहीं की। और जब पार्टी बनती है उसकी नज़रिया हमेशा सामने होता है। पार्टीज नज़रिए पे बनती हैं। तो नज़रिया तो अब ऐसा है, मैंने जब वो देखा वो कैमरा लेके जाता है क्राउड के अंदर, ये जो पब्लिक निकलती है खुद ही सड़कों पे, तो मैं देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चों को भी हमारा नज़रिया का पता चल गया। हमारे छोटे बच्चों के सामने जब वो माइक लेके जाते हैं तो मैं हैरान होता हूं कि वो भी समझ गए हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब। लेकिन बदकिस्मती से मेरी पार्टी को अभी तक पूरी तरह मेरा नज़रिया नहीं पता चला। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि पार्टी को मुनज़्ज़म करें हम, और इंशाअल्लाह फिर उनकी नज़रियाती तौर पे इसको मजबूत करें, और इंशाअल्लाह इस अगली इलेक्शन के अंदर 2 तिहाई अक्सरियत लिए। वैसे राना सनाउल्लाह पे जो मुकदमा किया, इस पर क्या कहेंगे? वो तो झूठ साबित हुआ, वो हकीकत साबित हुआ। आपने अदालत फैसला करेगी तब पता चल जाएगा। तो किसने मुकदमा किया था सर? ANF ने। खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखे हैं? आपका साथ देता है। अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं ये? सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को। सिर्फ खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखे हैं? आपका साथ देता है। अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं ये? सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को। सिर्फ खान साहब, आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे।